बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे यूट्यूब चैनल पे आने का। आप देख रहे हैं देसी नुस्खे वज़ाइफ अल्ताफ़ बहूर। दोस्तों, मैं आज आपकी खिदमत में एक और नुस्खा पेश कर रहा हूँ जो पेल्स यानी कि बवासीर के मसों के लिए है, जो 7 दिन के अंदर दोस्तों आपके मसों को जड़ से ख़त्म कर देगा। दोस्तों, ये बहुत ज़बरदस्त लाजवाब नुस्खा है। इंशाअल्लाह ताला अल अज़ीज़ आप इसको बनाकर इस्तेमाल करेंगे तो हमें दुआएं देंगे। दोस्तों, ये बवासीर के जो मस्से होते हैं बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, ऑपरेशन तक नौबत पहुंच जाती है। जो बहनें बेचारी परेशान हाल हैं, जो भाई बुज़ुर्ग परेशान हैं मस्सों की वजह से, वो इस नुस्खे को बनाकर इस्तेमाल करें और फ़ायदा उठाएं। दोस्तों, ये आसान सी चीज़ें हैं और आप ख़ुद घर पे ही आसानी के साथ इसको बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, ये बवासीर का जो मर्ज़ है बहुत मूज़ी मर्ज़ है। इसमें इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो इसकी बुनियादी वजह क्या है? ये बवासीर क्यों होता है? दोस्तों, जब मैदे और आंतों के अंदर बहुत ज़्यादा खुश्की पैदा हो जाती है तो इसकी वजह से फिर कब्ज़ हो जाती है। जब कब्ज़ हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो बवासीर की अलामत हो जाती है, बवासीर का मर्ज़ पैदा हो जाता है। तो भैया दोस्तों, बवासीर से छुटकारे के लिए आप पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें। जितना ज़्यादा आप पानी पिएंगे तो खुश्की ख़त्म होगी। जब खुश्की ख़त्म होगी तो बवासीर भी नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला अल अज़ीज़। भाइयों दोस्तों, पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करो। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो बवासीर जैसे मर्ज़ से आप महफूज रहेंगे। बवासीर होता ही इसी वजह से है, जब हम पानी बहुत कम पीते हैं, पानी पीते नहीं हैं तो मैदे के अंदर खुश्की पैदा हो जाती है। इस वजह से फिर बवासीर का मर्ज़ पैदा हो जाता है। दोस्तों, ये बवासीर के मसों के लिए आपके लिए नुस्खा लाया हूँ। ये 7 दिनों के अंदर ही आपके मसों को बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देगा। इंशाअल्लाह ताला आप हमें दुआएं देंगे। दोस्तों, ये आसान सी चीज़ें हैं, तो आपका टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं नुस्खे की जानिब। आपको बताते हैं वो अज्जा। इससे पहले जो नए आए हैं मेरे चैनल पे, तो बराए मेहरबानी पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले बटन को भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक बआसानी से पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, बताते हैं आपको वो अज्जा। सबसे पहले आपने लेना है रोगन अरंड यानी कि अरंडी का तेल। इसे कस्टर ऑयल भी कहते हैं, रोगन अरंड भी कहते हैं, अरंडी का तेल भी कहते हैं। ये आपने लेना है 100 ग्राम। उसके बाद दोस्तों नुशादर लेनी है आपने 3 ग्राम। काफूर लेना है आपने 25 ग्राम और सुहागा सिर्फ 6 ग्राम। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों को लेकर आप बारीक पीस कर रख लें। पहले आप किसी बर्तन में रोगन को डालकर, बर्तन जो भी लेना है आपने कलई वाला बर्तन ना हो,
लोहे की कढ़ाई भी चल सकती है। तो उसमें आप रोगन अरंड डालकर इसको आग पे रख दें और इतना उबालें कि बिल्कुल वे ये खौलने लगे। जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए, खौल रहा हो, तो उस वक्त आप इसको उतार कर नीचे रख दें और उसके अंदर बाकी जो 3 अज्जा हैं वो डाल दें। डालने के बाद आप चम्मच हिलाते रहें इसके अंदर। तो जब गाढ़ा हो जाए तो फिर आप किसी कांच की बोतल में डालकर महफूज कर लें। तो दोस्तों, लगाने का तरीका ये है, किसी काटन पे आप इसको लगाकर जहाँ पे मस्से हैं वहाँ पे आप लगा दें। आप काटन यानी कि काटन पे लगाकर उस मसूम वाली जगह पे लगाकर आप ऊपर यानी कि कोई पट्टी वगैरह भी बांध सकते हैं या ऐसे ही लगा दें काटन से, तो लगाकर छोड़ दें। तो सुबह शाम इसको लगाएं। इंशाअल्लाह ताला अल अज़ीज़ 7 दिनों के अंदर आपके मस्सों का जड़ से ख़ात्मा हो जाएगा। अगर फिर भी 7 दिन के बाद यानी कि कुछ बाकी रह गए हों तो आप रेगुलर इसको कुछ दिन और भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी कंडीशन देखकर। तो इंशाअल्लाह ताला अल अज़ीज़ अल्लाह के करम से आपके मस्से बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, इनका नामो निशान न रहेगा बाकी। दोस्तों, ये बहुत ज़बरदस्त और मुजरब नुस्खा मैंने आपकी खिदमत में पेश किया है। तो इसको बनाकर इस्तेमाल में लें। जो भाई परेशान है बवासीर के मस्सों की वजह से, तो वो इसको बनाकर इस्तेमाल करें और हमें दुआओं में याद रखें। ज़िंदगी बाकी तो अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।